स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डायनेमिक ट्यूशन क्लासेस में। और सर, हम इस चैनल पर आप सभी उन स्टूडेंट्स के लिए क्लासेस चला रहे हैं जो इस बार 10th क्लास में हैं और इस बार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं। हमारी जो क्लासेस चल रही हैं वो सब्जेक्ट साइंस के लेकर चल रही हैं और CBSE बोर्ड के स्टूडेंट्स या यूपी बोर्ड के वो स्टूडेंट्स जो पेपर को सर इंग्लिश में अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं, ये क्लासेस अभी उन स्टूडेंट्स के लिए हैं। और सर, जैसा कि आपको थंबनेल में ही पता पड़ रहा होगा कि हमने इन क्लासेस को जो नाम दिया है वो नाम दिया है सर फाइनल रेस। क्या दिया है? फाइनल रेस। क्या नाम दिया है? फाइनल रेस। मतलब क्या है, हम इन क्लासेस को एक ये रेस मानकर लाए हैं कि ये ही तुम्हारा एक अंतिम चरण होगा जो तुम एक अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। सर, क्या कैसे कर सकते हो? अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। इसलिए हमारी क्लास से रेगुलर जुड़े रहें। आपके जितने भी दोस्त हैं, भाई बहन, मौसी का, चाचा का, जो भी लड़के हैं लड़की हैं, सबको इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सर, अगर हम बात करें कि हमने अपनी क्लासेस में चैप्टर 1 को फिनिश कर दिया था, जो चैप्टर 1 है वो हमारा कंप्लीट हो गया है, जिसका नाम था सर केमिकल एक्सचेंज एंड इक्वेशंस। और आज हम चैप्टर 2 को एक्सप्लेन करेंगे। क्या करेंगे? चैप्टर 2 को एक्सप्लेन करेंगे या चैप्टर 2 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप हमारे इस क्लास से रेगुलर जुड़े रहें। आज हम स्टार्ट करेंगे सर चैप्टर 2, जिसका नाम होगा क्या? एसिड एंड बेस। क्या होगा? एसिड एंड बेस। देखिए, सबसे पहला काम आपका क्या है, मैं क्लास स्टार्ट करने से बोल दे रहा हूं, वो है आपका काम हमारे वीडियो को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, मतलब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आर यू रेडी स्टूडेंट्स? सुनिए, देखिए हमारा चैप्टर है एसिड, बेसिक एंड सॉल्ट्स। मतलब आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर सेकंड में एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, सॉल्ट्स क्या होते हैं। हम 1 बाय 1 इनको पढ़ेंगे। ठीक है, आपको डीपली हम एक्सप्लेन करेंगे, हर एक चीज को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, देखिए पहले हमने हेडिंग लिखी है सर एसिड्स। क्या लिखी है? एसिड्स, जिसको हम कहते हैं सर तेजाब। क्या कहते हैं? तेजाब। ठीक है, अब देखिए होगा क्या। देखिए तेजाब कैसे लिखा जाता है? तेजाब जो भी है देख लीजिए भाई, हिंदी तो हमारी ऐसी है भी। हाँ भाई, आगे सुनिए। एसिड्स आर द सब्सटेंसेस दैट फर्निश H पॉजिटिव आयंस इन एन एक्वस सॉल्यूशन। मतलब क्या है, एसिड्स वो सब्सटेंस होते हैं जो H पॉजिटिव आयंस को फर्निश करते हैं किसमें? एक्वस सॉल्यूशन में। मतलब क्या है, एसिड्स वो होते हैं जो हमें H पॉजिटिव आयंस देते हैं। क्या करते हैं? H पॉजिटिव आयंस देते हैं किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में। किसी भी सॉल्यूशन में अगर वो H पॉजिटिव आयंस दे रहे हैं तो वो कहलाते हैं एसिड्स। क्या कहलाते हैं? एसिड्स। आगे, एसिड्स आर श्योर इन टेस्ट। जो एसिड्स होते हैं उनका जो टेस्ट होता है बच्चों, वो कैसा होता है? श्योर होता है। मतलब कैसा होता है? खट्टा होता है। कैसा होता है? खट्टा होता है। तो याद रखना, एसिड्स का जो टेस्ट है वो श्योर होता है। आगे, दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। मतलब क्या है, ये क्या करते हैं, जो ब्लू लिटमस पेपर है उसको चेंज कर देते हैं रेड में। किसमें चेंज कर देते हैं? रेड कलर में। ब्लू लिटमस पेपर को किसमें चेंज करते हैं? रेड में। तो याद रखना, जो एसिड होते हैं वो चेंज करते हैं ब्लू को रेड में। किसमें? रेड में चेंज करते हैं। आगे, जैसे एग्जांपल्स की मैं बात करूं आपको, सल्फ्यूरिक एसिड जिसका फॉर्मूला H2SO4 होता है, एसिटिक एसिड जिसका फॉर्मूला CH3COH होता है सर, एंड नाइट्रिक एसिड जिसको हम कहते हैं HNO3। मतलब ये सारे एसिड्स ऐसे हैं, और भी होंगे जो हमारे मतलब क्या है, कंपाउंड ऐसे हैं जो एसिड्स कहलाते हैं। जैसे आपको पता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 हुआ, एसिटिक एसिड क्या हुआ आपका? CH3COH हुआ, और नाइट्रिक एसिड क्या हुआ? HNO3 हुआ। आगे देखिए सर, देखिए दो सॉल्यूशंस होते हैं, एक डाइल्यूट होता है, एक कहलाता है कंसंट्रेटेड। अब हम आपको ये दोनों में डिफरेंस बताएंगे कि डाइल्यूट क्या होता है और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। सर सुनिए, देखिए डाइल्यूट सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन कहलाता है सर जिसमें एसिड की जो कंसंट्रेशन होती है वो लो होती है। क्या होती है? कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इज लो। मतलब जिसमें, एक मिनट वेट करना जरा। हाँ भाई सुनिए, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। हाँ भाई, कुछ काम था। सुनिए, सर आ गए थे जरा, मतलब मैंग सर जो आप हमने इंट्रोड्यूस कराया था कल। तो सुनिए, आगे चलते हैं। देखिए बात कर रहे हैं डाइल्यूट सॉल्यूशंस की। देखिए डाइल्यूट सॉल्यूशंस क्या होते हैं सर? ऐसे सॉल्यूशंस जिसमें एसिड की जो मात्रा होती है, कंसंट्रेशन होती है, वो लो होती है। क्या होती है? लो होती है। और बात करें सर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की, तो सर ऐसे सॉल्यूशन
जिसमें एसिड की जो मात्रा है, मगर कंसंट्रेशन है, वो बहुत ज्यादा हाई होती है। जिसमें एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा हो वो हमारी कहलाते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, जिसमें एसिड की कंसंट्रेशन सर लो हो वो कहलाते हैं हमारे डाइल्यूट सॉल्यूशन। आया समझ में? देखिए अगर मैं आपको अगर देसी भाषा में गांव की लैंग्वेज में तो मैं आपको समझाऊं तो सुनिए होता क्या है सर। देखिए ऐसा होता है, कभी आपने देखा होगा आप जिस घरों में सर वो जो किसान लोग होते हैं, जो आप बहुत सारी फैमिली सब किसान से होंगे, किसान फैमिली से बिलोंग करते होंगे, कि आपके घरों में जो भैंस होती है मतलब फेलोज होती हैं, जब उनका दूध आप डेयरी वगैरह पर लेके जाते हो, जो डेयरी बनी होती है गाँव में, तो आपने देखा होगा बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो उसमें क्या कर लेते हैं, सिर्फ वाटर मिक्स कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? दूध में पानी को मिला देते हैं। तो उससे क्या होता है, आप देखते हो जो उसकी नंबर निकलता है, ठीक है, तो उसका नंबर जो होता है वो कम आता है। क्या आता है? नंबर क्या आता है? कम आता है। इसका मतलब क्या था सर, उसकी जो कंसंट्रेशन थी, उसकी कंसंट्रेशन हो गई थी सर लो। क्या हो गई थी? लो। इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी भी तुम सॉल्यूशन में पानी को अगर ऐड करोगे तो उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। ठीक है बच्चों, समझ में आया? मतलब क्या था कि वो तुम्हें खुद दिख रहा है, किसी भी चीज में अगर तो किसी सॉल्यूशन में पानी ऐड करोगे तो उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? कम होगी। ऐसे ही क्या होता है, अगर तुम प्योर फॉर्म में इस दूध को ले जा रहे हो, उसका नंबर ज्यादा आता है, उसकी जो रेट है वो भी ज्यादा होता है। ये तो हर कोई जानता होगा भाई, जो सभी स्टूडेंट जो गांव से बिलोंग करते हैं मोस्टली वो तो जानते ही होंगे। ठीक है, अगर प्योर फॉर्म में दूध होता है उसकी कंसंट्रेशन मतलब ज्यादा होती है। यही केस लागू होता है सर एसिड्स पर। किस पर लागू होता है? एसिड्स पर लागू होता है। कैसे? अगर एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा है, क्या है, सॉरी, एसिड की कंसंट्रेशन अगर ज्यादा है तो वो कहलाएगा कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। अगर उसमें तुमने पानी ऐड कर दिया तो उसकी कंसंट्रेशन लो हो गई तो कहलाता है सर डाइल्यूट सॉल्यूशन। आया यहाँ तक समझ में? ठीक है, हाँ भाई सभी को आया? चलो आगे चलते हैं, इसको आप नोट डाउन कीजिए। ठीक है, यहां तक नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसको रफ कर दे रहा हूं, अब आगे चलते हैं। सभी नोट डाउन करें, पेयर कॉपी सब बनाते रहें, जिससे क्या होगा, आपको रिवीजन करने में फायदा होगा। ठीक है सर, आगे चलते हैं। हाँ भाई बच्चों, देखिए आगे हमने 2 पॉइंट्स और लिखे हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं। क्या? दूध एसिड्स विच डिसोसिएट्स इनटू आयंस, मतलब वो एसिड्स जो आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, मतलब ब्रेक होते हैं कंप्लीटली, आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड्स। मतलब क्या है सर, वो सभी एसिड्स जो उनके आयंस में पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे क्या सर? H2SO4 और HCl, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जैसे सर HCl जो डिसोसिएट होगा वो किस में होगा? H पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। ठीक है, तो ये इसके आयंस में डिसोसिएट हो गए। तो वो सभी एसिड्स जो कंप्लीटली पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, वो कहलाते हैं सर स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या कहलाते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। अगला पॉइंट है सर, दूध एसिड्स विच डू नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस, मतलब वो एसिड जो आयंस में नहीं टूटते कंप्लीटली, आर कॉल्ड वीक एसिड। उन्हें क्या कहा जाता है? वीक एसिड। तो सर कभी कभी डिफाइन आ जाती है या डिफरेंस आ जाता है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड? तो वो देखिए, वीक एसिड वो होते हैं जो आयंस में पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होते, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, वो वीक एसिड कहलाते हैं बच्चों। और जो हमारे पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाते हैं वो कहलाते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। देखिए वीक एसिड का एग्जांपल है तुम्हारा सिट्रिक एसिड, और क्या है सर? एसिटिक एसिड। क्या है? एसिटिक एसिड। नोट डाउन कीजिए, आगे चलते हैं। अगर यहां तक कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट में लिख के बता दें। ठीक है सर, आगे चलते नोट डाउन कीजिए। देखिए बच्चों, आगे हमने क्या लिखा है, कुछ ऐसे नेचुरल अकरिंग एसिड्स लिखे हैं, मतलब कुछ ऐसे सोर्स लिखे हैं जिनमें हमारे एसिड्स पाए जाते हैं। अब वो कौन कौन से एसिड्स हैं या कौन कौन से सोर्स हैं? देखिए पहले क्या है सर? विनेगर। विनेगर जिसको हम कहते हैं सिरका, उसमें पाया जाता है सर एसिटिक एसिड। क्या पाया जाता है? एसिटिक एसिड। एक है सर हमारा ऑरेंज। ऑरेंज में पाया जाता है सर हमारा सिट्रिक एसिड। कौन सा एसिड? सिट्रिक एसिड। ये है हमारा टेमरेट टर्मेंट, जो होता है सर टार्ट्रिक एसिड। क्या होता है? टार्ट्रिक एसिड। इसको बोलते हैं सर इमली। क्या बोलते हैं? इमली। देखिए ये है हमारा टोमेटो, जिसमें पाया जाता है सर ऑक्जेलिक एसिड। कौन सा एसिड पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड। याद रखना टमाटर में पाया जाता है हमारा ऑक्जेलिक एसिड। बात करें सर श्योर मिल्क या बोले तो दही कार्ड,
उसमें पाया जाता है सर लैक्टिक एसिड। क्या पाया जाता है? लैक्टिक एसिड। बात करें सर लेमन की, जो हमारा नींबू होता है उसमें पाया जाता है सिट्रिक एसिड। कौन सा एसिड पाया जाता है सर? सिट्रिक एसिड। और बात करें सर एंट की, एंट स्टिंग मतलब चींटी का जो डंक होता है, या सर नेटल स्टिंग या बिच्छू का जो डंक होता है, उसमें पाया जाता है मिथेनोइक एसिड। कौन सा एसिड पाया जाता है? मिथेनोइक एसिड। ठीक है सर, इनको नोट डाउन करना। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। ये सब नेचुरल अकरिंग एसिड्स हैं, ये नेचुरल सोर्स है, ये एसिड्स हैं। विनेगर में पाया जाता है एसिडिक एसिड, ऑरेंज में पाया जाता है हमारा सिट्रिक एसिड, टेमरिन में पाया जाता है हमारा टार्ट्रिक एसिड, टोमेटो में हमारा ऑक्जेलिक एसिड, श्योर मिल्क या कर्ड में पाया जाता है हमारा लैक्टिक एसिड, लेमन में पाया जाता है हमारा सिट्रिक एसिड, एंट स्टिंग और नेटल स्टिंग में पाया जाता है सर हमारा मिथेनोइक एसिड। ठीक है, नोट डाउन करें, आगे चलते हैं। हम ही कर रही है नोट, सबने नोट कर लिया? देखिए, आज हम अपनी क्लास को इतना ही रखेंगे। आप सभी से ये रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सभी सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और हर किसी, अगर किसी को भी डाउट आता है, किसी को भी, तो उसे, हमें जो भी डाउट है उसे कमेंट में लिख दें सर। ठीक है, अब हम अगली क्लास में जो भी है हमारा बेस है, सोर्स है, उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। धन्यवाद सभी को। ठीक है, जय हिंद।